इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए चार्जिंग स्टेशंस पर बिजली सस्ती होगी। बिजली की फी यूनिट कीमत में 45% कमी का ऐलान। चार्जिंग स्टेशन के लिए बिजली निर्ख 40 रुपए कर रहे हैं। चार्जिंग स्टेशन का टैरिफ 39 रुपए 70 पैसे होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों के चार्जिंग स्टेशन के लिए बिजली के खुसूसी रियायती निर्ख का ऐलान किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पूरी दुनिया में ई गाड़ियों को फ़रोग़ देने के लिए मराह दी जा रही है। माहौलियाती बेहतरी के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ियों के इस्तेमाल की हौसला अफजाई ज़रूरी है। चंद माह में खित्ते में सस्ती तरीन बिजली आवाम को देंगे। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने कौम को खुशखबरी सुना दी। कहा कि सस्ती बिजली के लिए हुकूमत दिन रात काम कर रही है। हुकूमती इस्लाहात के समरात मिल रहे हैं। बिजली की तकसीमकार कंपनियों के नुकसानात में भी कमी आ रही है। गाड़ियों के चार्जिंग स्टेशन के लिए टैरिफ 45% कम कर दिया। मिलिट्री कोर्ट को तस्लीम करते हैं। कानून में तरमीम के लिए मुकम्मल में लगे पैबंद का जायजा लेना है। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतल्लिक समाअत में जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए। कहा कि दहशत गर्दों का फौजी अदालत में ट्रायल करने के लिए आइन में तरमीम करना पड़ी। अदालती फैसले में दिफा पाकिस्तान पर भी रोशनी डाली गई। 21वीं तरमीम मखसूस मुद्दत और हालात में की गई थी। ख्वाजा हारिस ने कहा कि 9 मई के मुल्जिमान का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में ही होगा। समाअत कल तक मुलतवी। मुज़ाकरात का अमल जल्द मुकम्मल होगा और कोई खुशखबरी आएगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर पुरुमीद कहते हैं कि कल हुकूमत से हमारे मुज़ाकरात का तीसरा सेशन होगा। हम अपने मुतालबात तहरीरी तौर पर जमा कराएंगे। हुकूमत अगर नेक नीति और संजीदगी के साथ बैठे तो तमाम मसाइल का हल निकल सकता है। बानी PTI के खिलाफ जितने केसेस बना सकते थे बना दिए। अब वो सियासी कैदी हैं, उनको रिहाई मिलनी चाहिए। लाहौर से फितना और खवारिज के साथ दहशतगर्द गिरफ्तार, असलहा और बारूदी मवाद बरामद। CTD के मुख्तलिफ शहरों में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 23 दहशतगर्द गिरफ्तार। दहशतगर्दों से IED बम, डिटोनेटर, पम्फलेट और नकदी बरामद। तर्जुमान CTD के मुताबिक दहशतगर्दों से अहम तालीमी इदारे के नक्शे भी मिले हैं। अफगानिस्तान से इख्तलाफ वहां से दहशतगर्दी फैलाने पर है। मसला दूर किए जाने तक अफगानिस्तान से इख्तलाफ रहेगा। क्या फसाद फिल अर्ज़ अल्लाह ताला के नज़दीक बहुत बड़ा गुनाह नहीं? आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की खैबर पख्तूनख्वा के सियासी कायदीन से गुफ्तगू। कहा, हमारी पॉलिसी सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है। रियासत है तो ही सियासत है। खुदा न खास्ता रियासत नहीं तो कुछ भी नहीं। गलतियों को ना मानना सबसे बड़ी गलती है। अवाम और फौज में खलीज का झूठा बयानिया बनाया गया। ये बयानिया बाहर से एजेंडे के तहत चलवाया जा रहा है। बिला तफरीक दहशतगर्दी के खिलाफ मुतहिद होना होगा। पंजाब में पुलिस शहदा के अहले खाना को घरों की फराहमी का सिलसिला जारी। IG डॉक्टर उस्मान अनवर ने शहीद कांस्टेबल हाफिज मोहम्मद नुमान के अहले खाना को 1 करोड़ 35 लाख रुपए मालियत का घर दिया। शहीद के अहले खाना को पसंद के मुताबिक लाहौर की निजी हाउसिंग स्कीम में घर खरीद कर दिया गया। शहीद कांस्टेबल मोहम्मद नुमान के लवाहिकीन में अहलिया और एक बेटी शामिल। कांस्टेबल मोहम्मद नुमान गुज़श्ता साल डाकुओं की फायरिंग से शहीद हुए थे। लाहौर हाई कोर्ट में बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक समाअत। पंजाब हुकूमत के एडिशनल एडवोकेट जनरल ने तहरीरी जवाब के लिए एक मरतबा फिर मोहलत मांग ली। अदालत का जवाब जमा न कराने पर पंजाब हुकूमत के लॉ अफसर पर इजहार नाराजगी। अदालत ने पंजाब हुकूमत के वकील को जवाब जमा कराने के लिए 12 फरवरी तक की मोहलत दे दी। मुबैना पुलिस मुकाबले में 3 शहरियों की हलाकत। लाहौर हाईकोर्ट ने डायरेक्टर FIA और RPO शेखुपुरा से 6 फरवरी को रिपोर्ट तलब कर ली। दरख्वास्त गुजार को कार्रवाई के लिए मुतल्लिका अफसरान को दरख्वास्त देने की हिदायत। जस्टिस मोहम्मद वहीद खान ने मकबूल हसनैन की वालिदा फरहा गुलफाम की दरख्वास्त पर समाअत की। FIA की जाली खबरें और मवाद फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई।
वज़ीर आला पंजाब की जाली वीडियोज़ और तस्वीर अपलोड करने पर PTI रहनुमा शहबाज गिल समेत 2 यूट्यूबर के खिलाफ मुकदमा दर्ज। जाली वीडियो तस्वीर शेयर करने पर कैंट और मुजफ्फरगढ़ से 2 मुलजिम गिरफ्तार। रास्ता क्यों न दिया, लाहौर में कार सवार की स्कूल बस पर फायरिंग। कार सवार ने रास्ता न मिलने पर बस पर 2 फायर किए। फायरिंग के वक्त स्कूल बस में तलबा मौजूद न थे। रावलपिंडी में इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के बाहर नामालूम अफराद की फायरिंग, एक शख्स कत्ल दूसरा जख्मी। मुलजिम फायरिंग करके फरार हो गए। दोनों ग्रुपों के दरमियान चंद हफ्ते कबल गोजर खान में झगड़ा हुआ था। कराची में 17 साला नौजवान कत्ल। वाकया गोट रोमियो स्कूल के करीब पेश आया। लाड़काना में डकैती मुजाहमत पर नौजवान कत्ल। डाकू मकतूल नौजवान से मोटरसाइकिल और 50,000 रुपए छीन कर फरार। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर खान से पाकिस्तान में जापान के सफीर अकामातो शोइची की मुलाकात। मईशत, ज़राअत और सकाफत के शोबों में ताउन को फरोग देने पर तफसीली तबादला ख्याल। गवर्नर पंजाब की जापानी कंपनियों में काम करने वाले इंजीनियर्स के मसाइल के हल की यकीन दहानी। पाक बहरिया के जहाज PNS यमामा का तुर्किया की बंदरगाहों गलचिक और अक्सास का दौरा। बंदरगाह पहुंचने पर पाकिस्तानी सिफारत खाने और तुर्क बहरिया के आला हुकाम ने जहाज का इस्तकबाल किया। PNS यमामा और तुर्क बहरिया के जहाज़ों के माबैन बहरी मश्क नावी वतन का इनेकार। मकसद बहरी अफवाज के दरमियान बाहमी ताउन और मुश्तरका ऑपरेशंस की सलाहियत को बढ़ाना था। मुल्क के बालाई इलाकों में शदीद ठंड। अस्तूर में पारा -10, चित्राल में -4 और कलात में -1 तक गिर गया। मुजफ्फराबाद 2 और इस्लामाबाद में दर्जा हरारत 1 रिकॉर्ड। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध छाई रही। हद निगाह कम होने से मोटरवेज को मुख्तलिफ मकामात से बंद किया गया। जनूबी कोरिया के मुअत्तल सदर योन सुक येओल को गिरफ्तार कर लिया गया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक तफ्तीशकार 1000 एहलकारों के साथ सदारती महल पहुंचे। योन सुक येओल के हजारों हामी पुलिस के रास्ते में दीवार बन गए। तफ्तीशकारों और सदारती मुहाफिजों में हाथापाई भी हुई। अफ्रीकी मुल्क तंजानिया में मुश्तबा मार्बर्ग वायरस से 8 अफराद हलाक। तंजानिया में मार्बर्ग वबा के फैलाव से अक़वाम मुत्तहिदा के मेंबर ममालिक को आगाह कर दिया गया। WHO चीफ का कहना है तंजानिया में मार्बर्ग वायरस के 9 केस रिपोर्ट हुए। आइंदा दिनों में वायरस के मजीद केसेस सामने आने का खदशा है। मार्बर्ग हेमरिज का मर्ज फल खाने वाले चमगादड़ों से फैलता है। इसराइली फौज के गजा में वहशियाना हमले जारी। जंगबंदी माहिदे के बावजूद इसराइल फलस्तीनियों की नस्ल कुशी से बाज न आया। दीरुल बलाह में एक खानदान के घर पर इसराइली हमले में 13 फलस्तीनी शहीद। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान इसराइली हमलों में 63 फलस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली हमलों में अब तक 46,645 फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। उर्दू अदब के शायर मोहसिन नकवी को बिछड़े 29 बरस बीत गए। मोहसिन नकवी की लिखी नज़्म हो या गज़ल, सलाम हो या मनकबत, हर सिंफ अपनी मिसाल आप। मोहसिन नकवी 1996 में लाहौर में दहशतगर्दों के हमले में शहीद हुए थे। अदाकारा आयजा खान 33 बरस की हो गई। दोस्तों मद्दाहों की जानिब से सालगिरह की मुबारकबाद और नेक तमन्ना। अभी बातचीत हुई है, मुज़ाकरात शुरू नहीं हुए। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि PTI ने कहा कि बानी पीटीआई से मिलने के बाद तहरीरी मुतालबात देंगे। PTI के तहरीरी मुतालबात सामने आने पर हम फैसला करेंगे।